हेलो बच्चों, आज की वीडियो में देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने रिफ्लेक्शन के बारे में खूब जान लिया, खूब समझ लिया। अब क्या देखेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। हमने रिफ्रैक्शन के बारे में बच्चों आपको बताया था, जब लाइट अपना मीडियम चेंज करता है। मान लो लाइट को ऐसे आना था, लेकिन इसने अपना मीडियम चेंज किया तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाता है या फिर नॉर्मल के दूर हट जाता है। इसके बारे में हमने आपको डिटेल में खूब अच्छे समझाया है। जिसने इसका वीडियो नहीं देखा है, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वीडियो पहले देख लो, फिर इस पे आना है। देखो बच्चों, स्फेरिकल लेंसेज दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या है कि किनारे ये आपस में चिपके हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, और बीच में इसकी साइज थोड़ी सी खुली हुई होती है। ये सारे हम जान चुके हैं। इसके बारे में कुछ और भी जानना है। देखो होता क्या है कि एक ऐसे लाइन जो इस कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर से जाती है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर से जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चों। इस लेंसेज में चाहे ये कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों लेंसेज में दो फोकस होती है। हमने मिरर में बताया था, जब रिफ्लेक्शन में पढ़ा रहा था तो मिरर में बताया था उसका एक ही फोकस होता है, लेकिन इसमें दो फोकस होती है। एक ये आपको दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ठीक। इस C को जो हमने लिख रखा है सेंटर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? देखो यहाँ पर हमने लिखा है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ये क्या है बच्चों? ये ऑप्टिकल सेंटर ही है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। इतनी बातें हमने बता दी। अब एक बात बताओ, ये फोकस क्या होगा? जो पैरेलल बीम जहां पे आकर के एक जगह मिलती हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस, ठीक, फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की लेंथ को हमने यहाँ पे स्मॉल f लिख रखा है। ये क्या है बच्चों? ये क्या चीज है? इसे ही बोलते हैं फोकल लेंथ। इसे क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है। इस f को फोकल लेंथ कहा जाता है, ठीक। अब एक बात बताओ, यहाँ पे दो फोकस है ना, एक f एक f डैश। इसकी खासियत क्या है बच्चों? ये दोनों फोकस ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। दोनों फोकस ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसका आप ध्यान रखोगे। अब देखो, टू फोसाई। फोसाई क्या है बच्चों? फोकस का प्लूरल फॉर्म है फोसाई। टू फोसाई इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। देखो हमने इसको बता भी दिया। अब एक बात बताओ, दोनों डायग्राम का भी उस पे आते हैं, लेकिन इसमें सारे लाइट रियल में एक फोकस पे मिलती हुई दिखाई देती है। जितने लाइट बीम आ रही है वो सब एक फोकस पे, इन दोनों फोकस में से एक फोकस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से हमने क्या बोला? कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस। कॉन्वेक्स लेंस हैज अ रियल फोकस, अ रियल फोकस। अब इस पे आ जाओ। अच्छा, इसमें एक चीज रह गया, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं अगर आपको कॉन्वेक्स ना दिया रहे, कन्वर्जिंग दे दिया, तो कन्वर्जिंग का यही मतलब होता है कि वो कॉन्वेक्स के बारे में आपसे बात कर रहा है। इसको कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं? सारे लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस ने सारे लाइट को पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया। कॉनकेव के बारे में देखो, पहले बोल दिया बच्चों कि इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, मैंने पहले बता दिया। क्यों? क्योंकि देखो पैरेलल बीम आ रही है, कहीं मिला नहीं रहा ये लाइट, कहीं इसको मीट नहीं होने दे रहा, ये और एक्सपेंड कर दिया, फैला दिया। लेकिन इसको हमने क्या किया? वर्चुअली इसको जो हमने देखा, तो ये इस फोकस पे हमें मिलती हुई ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रापोलेटेड, ठीक है। इसको जब मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया तो ये एक फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है।
जिससे इसको जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। इसमें भी वही कहानी है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस, इस सी को ऑप्टिकल सेंटर, इस एफ को फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बच्चों हमेशा आप एक बात याद रखना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस, इसमें भी दो फोकस है, दो फोकस ले। अब ये भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सी। वेरी गुड, इतनी बात सही है, बहुत अच्छा। अब देखो इसमें क्या है, एक वर्चुअल फोकस होता है। तो आपसे पूछा जाए कि वर्चुअल फोकस किस लेंस में होता है, वर्चुअल फोकस किस लेंस में होता है, आप कॉनकेव को याद करोगे। कॉन्वेक्स में क्या होता है बच्चों, रियल फोकस होता है। ठीक, अब देखते हैं इसके कुछ रूल्स क्या होती है बच्चों। कुछ देखो बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं 3 केस बताऊंगा। 3 केस क्या है, ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। लेंस को मान लो हमने L से बता दिया, लेंस क्या है, L से। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ये हमारी एक फोकस है, दूसरी फोकस है। अब बताओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है, कहां से होते हुए पास हो रही है बच्चों, ये फोकस से होते हुए निकल जाएगी। पैरेलल लाइन फोकस से गई, ठीक है, इस लाइन को रट लो, पैरेलल लाइन फोकस से चली गई। ठीक, फर्स्ट केस और थर्ड केस में जरा माइंड करो, हमने क्या बोला, पैरेलल लाइन फोकस से गई। मान लो यहाँ पे हमने टॉर्च रखा था, तो पैरेलल लाइन फोकस पे गई। इस टॉर्च को उठाया, यहाँ रख दिया, फोकस से आई पैरेलल गई। देखो फोकस से आई पैरेलल गई। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू मी ये दोनों केसेस क्या हैं, आपस में सेम हैं, बस लाइट का डायरेक्शन चेंज हो गया, लाइट का डायरेक्शन और पोजीशन चेंज हो गया। केस नंबर 2 क्या है, अगर कोई लाइट बीम किसी कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो सीधे निकल जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट निकल जाएगी। ये हमारे 3 रूल हैं। इसी रूल के बेसिस पे अब हम लोग देखते हैं कि इस कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इन तीनों रूल्स को आप याद रखना, ठीक है बच्चों। चलो देखो बच्चों, केस फर्स्ट में हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, मतलब लेंस और फोकस के बीच में रखा, ठीक है। तो इसको फर्स्ट केस में जो हमने कॉलम बनाया है उसमें लिखते चलो, बिटवीन ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन एफ डैश एंड सी, करेक्ट। इस केस में क्या देखा, 2 लाइट बीम की जरूरत हमेशा होती है। एक पैरेलल लाइट फोकस से चली गई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से आई और सीधे निकल गई। तो ये हुआ क्या, इसका एक्स्ट्रापोलेटेड इमेज हमारा कहाँ बनेगा, फोकस के पीछे बनेगा, फोकस के पीछे बनेगा। एक खास बात क्या है कि इस लेंस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड में इमेज भी बन रही है। इमेज पोजीशन क्या होगा, सेम साइड ऑफ लेंस, करेक्ट। अब देखो साइज ऑफ इमेज बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि ये इनलार्ज हो गया है। क्या हो गया है, इनलार्ज हो गया है, इनलार्ज हो गया है। नेचर ऑफ इमेज क्या है बच्चों, वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो इसको लिख लो, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब सेकंड कंडीशन की बारी है। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को हमने एग्जैक्ट फोकस पर रख दिया। कहां रख दिया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस, एट एफ मींस फोकस। कहां मिलेगा, देखो ये इंफिनिटी भी चला जा रहा है, मतलब इसकी इमेज हमें मिलेगी ही नहीं। कहां मिलेगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, ऑपोजिट
या फिर अदर साइड, अदर साइड ऑफ लेंस। करेक्ट। अदर साइड ऑफ लेंस में क्या हो जाएगा, इसमें कहां मिलेगा बच्चों, इसकी जो साइज ऑफ इमेज होगी वो क्या हो जाएगा, हाईली इनलार्ज होगी। हाईली इनलार्ज इमेज हमें मिल रही है। ठीक है, इसे भी लिख लो, क्या, हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज। अब एक बात बताओ, ये वर्चुअल कहानी थी, अब ये एक्सिस के नीचे मिलेगा। एक्सिस के नीचे मिलेगा मतलब क्या, रियल और इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 3 में जरा झांक लो, क्या है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, मतलब फोकस के बाद, या हमने 2f लेकर रखा है बच्चों। इसको बोलते हैं सेकंड फोकस। ठीक है, सेकंड फोकस का क्या कॉन्सेप्ट है, जितने डिस्टेंस पे हमारा फोकस होता है उतने ही डिस्टेंस पे ये भी होता है। मान लो ये f है तो ये भी डिस्टेंस f ही होगा, मींस यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2f होगी। ठीक है, हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को फोकस के बाद रखा, ऑब्जेक्ट को फोकस के बाद रखा, मींस बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f के बाद रखा। ठीक है, अब जरा देखो, f और 2f के बाद रखा तो क्या हो रहा है बच्चों, एक लाइन पैरेलल आई और फोकस से गई। ठीक, दूसरे सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से गई और सीधे निकल, कहां मिला, अदर साइड ऑफ लेंस मिल गया। ठीक है, लेंस के अदर साइड पे मिला। ठीक, और कहां मिल रहा बच्चों, इसको भी लिखते चलो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2f के बाद बियॉन्ड या फिर आफ्टर, बियॉन्ड 2f। ठीक, यहां भी रह गया था एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। सेकंड केस में बच्चों इन्फिनिटी भी मिल रहा था, हमने इसको भी मेंशन कर दिया, एट इन्फिनिटी। अब एक बात बताओ, साइड ऑफ इमेज क्या है बच्चों, ये अदर साइड ऑफ, यहां पे लिख लो अदर साइड, अदर साइड ऑफ लेंस। अब एक बात बताओ, साइज ऑफ इमेज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इनलार्ज हो रहा है, इनलार्ज। सेम कंडीशन यहां पे भी यही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, अब हम देखते हैं केस नंबर 4। देखो बच्चों, केस नंबर 4 में, ये कॉलम में फिर से चार्ट बना रहा हूं, फिर से बनवा देता हूं। केस नंबर 4 में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पे है। ठीक, ऑब्जेक्ट एट 2f सेकंड फोकस पे है, एक लाइट बीम आई, पैरेलल लाइन फोकस से गई, ये हमारा फोकस है, और एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल गई। कहां मिला, इमेज भी एट 2f। ठीक है, सेकंड फोकस पे मिल जाएगा। ठीक, सेकंड फोकस पे मिल जाएगा। इसका नेचर क्या होगा बच्चों, साइज क्या होगा, साइज होगा बिल्कुल जिस साइज का ये होगा उसी साइज का इमेज भी मिलेगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। केस नंबर 5,
केस नंबर 5 क्या है बच्चों? अब ऑब्जेक्ट को हमने कहां शिफ्ट किया? सेकंड फोकस के बाद शिफ्ट किया। एक लाइट बीम पैरेलल आई फोकस से गई, एक लाइट बीम आई ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई। कहां मिल रही है? F और 2F के बीच में। इसकी पोजीशन क्या है? आफ्टर 2F, आफ्टर 2F कहां मिल गया? बिटवीन F एंड 2F, F एंड 2F के बीच में इसकी इमेज मिल गई। साइज ऑफ इमेज के बारे में क्या कहोगे? जो दिख रहा है वही कह दोगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, डिमिनिश्ड। ये वाला सेम है, रियल एंड इनवर्टेड। बच्चों यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया, ठीक, रियल एंड इनवर्टेड। सिक्स कंडीशन क्या बोलती है? इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट हमने बताया था, ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर रखी गई, ठीक है, लेंस के जो फोकल लेंथ है उसके कंपैरिजन में बहुत दूर रखी गई। बहुत दूर मतलब ये नहीं कि यहाँ से हम 25-30 किलोमीटर दूर की बात करें, मतलब 5-6 मीटरद रख दिया, 25-30 मीटर दूर रख दिया, 100 मीटर दूर रख दिया, बस यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। कहां मिलेगा? एट एफ, एट एफ। इसका साइज के बारे में क्या कहना है? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक। इसका नेचर भी वही होगा। बच्चों इसके बारे में एक बार रिकॉल कर लो। क्या रिकॉल कर लो? देखो, अगर ऑब्जेक्ट F और C के बीच में है तो क्या होगा? इमेज की पोजीशन सेम साइज ऑफ लेंस होगी और इनलार्ज होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा। F पे अगर होता है तो सेम साइड ऑफ लेंस होगा, मतलब कहां बनेगा वो? इन्फिनिटी पे बनेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एट इन्फिनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइज क्या होगी? हाईली इनलार्ज। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल एंड इनवर्टेड। एक ही केस मिलता है वर्चुअल और इरेक्ट का, बाकी सब रियल एंड इनवर्टेड का मिलता है, करेक्ट। बिटवीन F एंड 2F तो क्या होगा? अदर साइज, अदर साइड ऑफ लेंस, मतलब बियॉन्ड 2F हमको मिलेगा क्या? पोजीशन ऑफ इमेज मिल जाएगी बियॉन्ड 2F। इनलार्ज होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। एट 2F क्या होगा? 2F पर ही मिलेगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगा। ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू ऑब्जेक्ट कहां पे मिलता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेकंड फोकस पे होगा तो अदर साइड में हमें सेकंड फोकस पे इमेज में मिलेगी, इक्वल और इक्वल टू ऑब्जेक्ट रियल एंड इनवर्टेड, करेक्ट। केस नंबर 5 एंड 2F के बाद आपने इसको शिफ्ट किया, कहां मिलेगा? बिटवीन F एंड 2F, F एंड 2F जो है यहां पे है। केस नंबर 5 ये था। केस नंबर 5 F और 2F के बीच मिला। डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटा, डिमिनिश मतलब छोटा, सिकुड़ गया। ये भी क्या होगा? रियल एंड इनवर्टेड। इन्फिनिटी में जब ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पे इसकी इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इनवर्टेड, करेक्ट, ठीक है बच्चों। चलो इस वीडियो में हम देखते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक। तब तक के लिए खूब खुश रहो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बच्चों।